बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बट्टी लीगल असिस्टेंस। आज हम बात करने जा रहे हैं कोर्ट मैरिज के हवाले से कि कोर्ट मैरिज क्या होती है और इसका क्या प्रोसीजर होता है। कोर्ट मैरिज के अंदर जो है अमूमन लड़का और लड़की जो है वो कचहरी के अंदर कोर्ट के अंदर जो है वो आते हैं और कहते हैं कि जी हमने कोर्ट मैरिज करनी है। अब कोर्ट मैरिज के अंदर तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि इसके अंदर प्रोसीजर वही होता है जो एक प्रॉपर तरीके से निकाह होता है, गवाहान की मौजूदगी होती है, लड़का और लड़की को जो है वो सीगे पढ़ाए जाते हैं, हिजाब कबूल का प्रोसेस होता है, उसके अलावा जो है वो गवाहान की मौजूदगी होती है। तो जैसे एक नॉर्मल निकाह होता है, ये बिल्कुल वैसा ही इसके अंदर जो है वो एक तरीकाकार अपनाया जाता है निकाह का। सबसे पहले जो इसका जो स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप वो ये होता है कि जो है वो निकाह खान जो है वो निकाह पढ़ाता है। बाकायदा तौर पे सीगे पढ़ाए जाते हैं, हिजाब कबूल होता है, उसके अंदर जो है वो गवाहान की भी मौजूदगी होती है, यानी मिनिमम 2 गवाहान जो है वो एट द स्पॉट जो है वो होने चाहिए। उसके बाद उनकी सिग्नेचर वगैरह लिए जाते हैं निकाहनामा पे। हकमहर जो है वो तयन किया जाता है और जो खामद होता है उसको तनबीह की जाती है कि ये जो हकमहर है ये आपने मतलब जो है वो अदा करना है। और उसके अंदर अगर कोई कंडीशंस हो तो वो भी जो है वो निकाहनामा के अंदर जो है वो मेंशन कर दी जाती है। अब इससे अगली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होता ये है कि चूँकि वो जो कोर्ट मैरिज की जाती है वो लड़का और लड़की दोनों के वालिदैन या दोनों में से एक की, ख़ास तौर पे लड़की के जो वालिदैन होते हैं, उनकी रज़ामंदी के बगैर जो है वो निकाह हो रहा होता है, तो उसमें एहतियात ये कर ली जाती है कि अगर कल कलां को ये लड़की के घर वाले उस लड़के पे जो है वो कोई एफआईआर दे दें या कानूनी चाराजोई करें, तो उस बाबत जो है वो एक कंप्लेंट यानी इस्तगासा जो है वो मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश कर दिया जाता है और उसको दायर कर दिया जाता है और दायर करने के बाद वहाँ पर लड़की की स्टेटमेंट करवा ली जाती है। स्टेटमेंट ये होती है उस इस्तगासा में, उस कंप्लेंट के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, जज साहब के सामने कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, ठीक है? तो इस तरह का एक स्टेटमेंट होता है, एक बयान होता है जो लड़की की जानिब से मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब ये थोड़ा-सा प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट होता है। इसका बुनियादी मकसद क्या होता है? इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि अमूमन जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो 110% जो है वो लड़की के घर वालों की जानिब से लड़के पे जो है वो एफआईआर जो है वो करवा दी जाती है, लड़के पे या लड़के के घर वालों पे उसके साथ जो है वो एफआईआर करवा दी जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो लड़की का बयान जो है वो कलमबंद किया जाता है। तो उसके बाद जो है वो एफआईआर जो होती है वो उसकी जो वो फेट नहीं रहती। अगर वही जो बयान है वो जाके जब ये एफआईआर हो जाए तो वही बयान जो है अगर एफआईआर होने के बाद जो है वो उस तफ्तीशी को दे दिया जाए कि भाई ये लड़की का बयान मौजूद है, तो उस बिना पे जो है वो एफआईआर जो है वो खारिज हो जाती है। उसके अलावा होता क्या है कि बाद में भी 2 सूरतें पैदा हो जाती हैं। पहली सूरत ये पैदा होती है कि अगर लड़की मुकर जाए, तो फिर उसमें ये जो उसका पहला बयान हुआ होता है मैजिस्ट्रेट के सामने, वो काफ़ी हद तक लड़के की जो है वो मदद करता है कि भई पहले ये इसने मैजिस्ट्रेट के सामने आज़ाद मर्ज़ी से स्टेटमेंट दिया था, ठीक है? अब ये मुकर रही है, तो उस सूरत के अंदर जो है उसकी थोड़ी-सी सिक्योरिटी हो जाती है। दूसरी सूरत ये होती है कि जो लड़की जो है अगर वो स्टैंड करे अपने हस्बैंड के साथ, खामद के साथ, तो फिर उस सूरत के अंदर जो है वो एफआईआर जो है वो खारिज कर दी जाती है। तो कोर्ट मैरिज के अंदर वो जो है उसके लिए सच एज़ कोई डिफरेंट प्रोसीजर नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर एक चीज़ ऐड कर दी जाती है निकाह के बाद, वो ये होता है कि लड़की को मुतल्लिका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसका जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाता है। थैंक यू।